आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर रात रांची लौट आए। एयरपोर्ट से उनका कारकेट सीधे सीएम हाउस रवाना हो गया। मुख्यमंत्री सोरेन गुरुवार को रांची में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात के बाद दिल्ली चले गए थे। कल दिन भर दिल्ली में वो बेहद व्यस्त रहे। उनके वकील ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर राज्यपाल को भेजी गई सिफारिश की कॉपी देने की गुजारिश की। इसके बाद उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात की। इसी बीच वो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से भी मिले और उनसे पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बारे में चर्चा की। जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने बीजेपी और आजसू के खिलाफ विवादित बयान देकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। चतरा दौरे पर पहुंचे मथुरा महतो ने कहा कि बीजेपी और आजसू जैसे विरोधी दल सिर्फ बातें करते हैं, बेवजह के विवादों से झारखंड को जलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हेमंत सरकार को बीजेपी और आजसू का पाप धोना पड़ रहा है। जनता पार्टी का चाहे आजसू का, इन सब बात सिर्फ करते हैं और मोटा मोटी ये समझा जाए कि इन लोग का पाप को धो रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार। इन्होंने ही भाषा विवाद को बढ़ावा दिया था 2018 में, पूरे राज्य में मैथिली और भोजपुरी को लाया था। आज उसको संशोधन हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 1932 के खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रांची में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दोनों मुद्दों पर नीतियां तो बना दी, लेकिन दोनों फैसले वैधानिक आधार पर कितने सही हैं, इसका पता आने वाले समय में चलेगा। मैं इस समय इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्योंकि इन सारे चीज़ों को वैधानिकता के दृष्टि से देखने के लिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब समय मिलेगा तो लोग जरूर देखेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनके जन्मदिन पर लोगों की बधाई का तांता लगा है। रांची में पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना को लेकर उनके चाहने वाले मंदिर पहुंचे। लोगों का कहना है कि जिस तरह से भगवान विश्वकर्मा यंत्र तंत्र के निर्माता हैं, उसी तरह पीएम मोदी भी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लोगों से बातचीत की हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन को लेकर के देश विदेश के लोग जो है उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में रांची की जनता उन्हें जन्मदिन पर क्या मैसेज देना चाहेगी, इसे लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उनके एक ऐसे फैन है यहाँ पे जो उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए मंदिर पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवांशु दास गुप्ता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है जी, क्या संदेश देंगे? पहली बात तो उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। दूसरी बात है कि जिस तरह आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा हर यंत्र और तंत्र के निर्माता हैं, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, वो ठीक एक विश्वकर्मा की तरह ही पूरे देश के विकास के लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। नित्य नए जो मेक इन इंडिया का जो उनका सपना है वो धीरे धीरे फलीभूत होता दिख रहा है। और हम सभी जो रांची के नागरिक हैं और आज यहाँ मंदिर में उपस्थित हुए हैं, कुछ विश्वकर्मा पूजा के लिए फूल लेने, कुछ उनके जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं उनके जन्मदिन के लिए पूजा करने पहुंचे हैं। हाँ, जाएंगे, आज पूजा करेंगे उनके लिए भी। और हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, सभी नागरिकों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारतवर्ष के लिए विश्व में एक नया स्थान उसे दिलाया है और भारत को विकास के पथ पर एक अग्रणी देश के रूप में खड़ा किया है उन्होंने। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, रांची की जनता क्या मैसेज देगी, क्या कहेंगे? उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आज विश्वकर्मा पूजा के लिए जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मंदिर में अपनी वाहन की पूजा करने के लिए, और उनको देश के लिए इतने वो कार्य, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके हार्दिक शुभकामनाएं। और स्कूल में जो हम लोग जो फील करते हैं ना, जो कि बाहर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी स्कूल हो गया, ड्रेस हो गया, रीयूज हो जाता है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ बहुत, जो उस पर गार्जियन को बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। मैं तो चाहूँगा कि आपके माध्यम से उनको ये संदेश जाए कि जो बाहर के देशों में जो बुक्स हो गया, ड्रेस हो गया, जो रीयूज होता है, वो हमारे यहाँ भी वो उस पर वो फोकस करें
बस यही हमारी बिल्कुल, शुभकामनाएं के साथ साथ यहाँ पे लोग जो है मैसेज देने का काम भी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का जन्मदिन है आज। बहुत बहुत बधाई मोदी जी को सर जी, शुभकामनाएं। हाँ जरूर आशीर्वाद है, जन्म बहुत खुशी से रहे, सब परिवार से रहे। बिल्कुल, तो जैसा कि लोगों की प्रतिक्रिया हमें मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के रांची की जनता जो है तमाम उन्हें रांची की जनता उन्हें शुभकामनाएं दे रही है और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि आज चूंकि विश्वकर्मा पूजा और आज ही के दिन जो है विश्व का निर्माण जो है भगवान विश्वकर्मा ने किया था, ऐसे ही विश्व का विकास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये जनता का कहना है और फैन फॉलोइंग जो है मोदी जी की साफ तौर पर हमें रांची में देखने को मिल रही है कि रांची की जनता जो उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए मंदिर पहुंची हुई है उनके लिए प्रेयर करने के लिए। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि पीएम मोदी का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, साथ ही वे दीर्घायु हों, यही कामना है। और पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। रघुवर दास ने लिखा है कि मेरा वचन है, भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सेवा, समर्पण और संरक्षण के लिए उन्होंने अपना पल पल देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। देश के ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगली खबर धनबाद से, जहां धनबाद की 2 बेटियों की जांबाजी से दुमका पेट्रोल कांड जैसी घटना टल गई और दोनों युवतियों की जान बच गई। यह घटना हुई है गोविंदपुर के कुरवा गांव में, जहां एक सिरफिरा पेट्रोल से भरी शीशी लेकर घर में घुस गया। अंदर दोनों ही बहनें सो रही थीं। सिरफिरे की हरकत से दोनों की नींद टूटी। दोनों नाबालिग बहनों ने मिलकर सिरफिरे का मुकाबला किया और हो हल्ला करने पर परिजन भी पहुंचे। तब तक सिरफिरा भाग गया। पीड़ित बहनों की शिकायत पर गोविंदपुर पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस पे अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। चूँकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट और अन्य जो भी सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जो इस मामले में आरोपी है उसके विरुद्ध जो है अनुसंधान का सुसंगत साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है और जो ही हम लोगों को सुसंगत साक्ष्य की प्राप्ति होती है तो हम लोग अग्रतर। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में आज रैयत मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए प्लांट प्रबंधन ने प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड को हाथ में डंडा थमाकर खड़ा करवा दिया। तनातनी का माहौल बन गया। विरोध को देखते हुए मौके पर सियालजोरी थाना की पुलिस भी पहुंची। पुलिस की टीम ने हंगामा कर रहे मजदूरों से बात की और बताया जा रहा है कि रैयत मजदूर प्रबंधन द्वारा लागू किए गए नए नियम का विरोध कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि प्लांट प्रबंधन मजदूरों का शोषण कर रहा है। टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को इस साल 10.67% बोनस मिलने पर मजदूरों के बीच उत्साह है। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव समेत यूनियन के सदस्यों का जमकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई। बोनस पर प्रबंधन और यूनियन के बीच कल शाम समझौता हुआ, जिसमें बोनस के साथ 201 मजदूरों का स्थायीकरण का तोहफा भी दिया गया। हम लोग का 10.6 हुआ है, जिसका राशि 38,200 एवरेज है और मैक्सिमम 51,500 है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में कोविड के समय, जिस समय पूरे दुनिया में छटनी हो रहा था, उस दौर में भी हम लोगों ने 281 स्थायीकरण कराया था और 2022 में वेतन समझौता में 151 और आज 201 हुआ है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है 352। 2022 का पूरा समझौता बहुत ही खास हुआ है, क्योंकि अप्रैल में हम लोगों का जो वेतन समझौता था उसमें एक अच्छा वेतन समझौता और साथ ही साथ 151 लोग परमानेंट हुए थे। आज बोनस समझौता में बोनस में आज एवरेज जो है 38,200, मैक्सिमम 51,500। झारखंड के निजी और डीम्ड मेडिकल कॉलेज की 50% सीटों पर मेधावी छात्रों को सरकारी फीस स्ट्रक्चर पर दाखिला मिलेगा। झारखंड सरकार के इस फैसले से मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं है। खासकर डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए ये वरदान की तरह है। ज्यादा जानकारी दे रही है रूपाली त्रिपाठी।
झारखंड में मेडिकल छात्राओं को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जहां पर जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें 50% जो सीटें हैं उस पर सरकारी फीस वसूला जाएगा, जिसमें छात्राओं में काफी ज्यादा राहत है। अगर जैसे हम लोग अगर 500-600 नंबर आते हैं फिर भी 550 के आसपास, तब प्राइवेट मतलब अच्छा सरकारी मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अभी क्या है कि प्राइवेट मिल सकता है, तो हम लोग के पास वो ऑप्शन खुल जाएगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो है 500 लाते हैं, 500 प्लस लाते हैं, लेकिन 10-20 नंबर के लिए उनका छूट जाता है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, नहीं तो हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। कहाँ से फायदा है? हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज झारखंड में तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है लोग, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। बट हम लोग का पहला प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ, बिल्कुल। बहुत कोई को खास लाइक वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में, वैसे लोग तो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, तो उन लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि मोस्टली जैसे जनरल को काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये उन लोग को अच्छा चांसेस है उन लोग के लिए कि उन लोग को वो लोग का एडमिशन मिल पाएगा। झारखंड में अलग अलग जिलों से और इस झारखंड में ही नहीं, बिहार से भी कई छात्र हैं जो अच्छी शिक्षा लेने के लिए अपनी मेडिकल की कोर्स कंप्लीट करने के लिए झारखंड पहुंचते हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय से जो निर्णय आया है उनका इन लोगों ने बड़ी बखूबी से स्वागत किया है, और कई छात्राओं के हित में जो निर्णय है वो आया है, लोगों में काफी खुशी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया, और इस दौरान विधायक राज सिन्हा और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह मौजूद रहीं। और आपको बताएं कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में विभिन्न देशों और 15 राज्यों के प्रोडक्ट के लिए लगभग 150 स्टॉल लगाए गए हैं। गोल्फ ग्राउंड में 25 सितंबर तक ये मेला चलेगा। फेयर का शुभारंभ किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अधिकांश दुकानें देश की है, क्योंकि यूनिक चीज़ है और यहाँ के जनता की ये चीज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, और यहाँ के लोगों को जो चाहिए वो आज लगी हुई है, और हमें विश्वास है कि यहाँ के लोगों को ये पसंद आएगी। बोकारो में छात्रा को जबरन बाइक पर ले जाने का मामला सामने आया है। घटना बेरमो थाना क्षेत्र के झब्बू सिंह कॉलेज कैंपस की है। बताया जा रहा है कि कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब छात्राएं कॉलेज से बाहर निकलकर अपने अपने घर जा रही थीं, तभी एक मनचले ने एक छात्रा को खींचकर जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। सड़क के पास एक बालिका के साथ 2 युवक संभवतः परिचित भी होंगे, जबरन उनको अपने साथ कहीं ले जाने का प्रयास करने लगे। इसका विरोध स्थानीय शिक्षक और लोगों द्वारा किया गया, और उसके तत्क्षण बाद पुलिस को भी खबर हुआ। पुलिस वहां पहुंची, तब तक वो भागने में सफल रहे। राज्य में चल रहे आदिवासी कल्याण छात्रावासों की हालत खराब है। अधिकतर छात्रावास को भवन जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं। कमरे की छत टपक रही है और किसी भी वक्त उसके गिरने से खतरा बना रहता है। बारिश के दिनों में छत से पानी गिरता रहता है, और छात्र हैं उनका कहना है कि उन्होंने कई बार कल्याण विभाग में शिकायत की, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो बड़ी ख़राब स्थिति में है, और इवन टॉयलेट्स की स्थिति, जो सीपेज है वो एक बड़ा इशू है, डैमेज हो रहा है उससे। कई जगहों पे सीलिंग के झड़ने और प्लस्तर के झड़ने के भी इशूज़ हैं, जिससे कई असुविधा जो स्टूडेंट्स को रोज़मर्रे में फेस करनी पड़ रही है। और हम लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ जो है इस इशू को एड्रेस करेंगे, और कई सारे और हॉस्टल हैं उसको भी मैप करने का डायरेक्शन हमने दिया है। होल्डिंग इसलिए लगा है कि वैकल्पिक व्यवस्था का हमारा बेड बच सके, हमारा किताब कॉपी सुरक्षित बच सके, अन्यथा हमारा सारा चीज़ भीग जाएगा, और पानी इसमें फ्लोर में भर जाता है पानी भी, और उसके बाद पानी भरने के बाद हम लोग फिसलन ज़्यादा होते हैं, गिरने के अंदर भी पानी भर जाता है। हाँ, पानी इसमें आ जाता है, टफ हर वक्त चूता रहता है, तो स्वाभाविक है कि हो जाता है। एक रूम में 8 लोग रहते हैं। एक रूम में 8 हाँ, इस रूम में हम लोग 8 लोग रहते हैं। दिक्कत होती है ऐसे में? बहुत दिक्कत होती है। खाना बनाओ, 8 जन का खाना एक बार में बनता नहीं है, 2 बार बनाना पड़ता है। और ऐसा मेस तो है, मेस का सुविधा तो है नहीं, सरकारी मेस चलता नहीं है, बावर्ची। दूसरे रूम की तस्वीर है जहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे छत जो है पूरी तरह से टूटा हुआ है। एक रूम में 8 बच्चे रहने को मजबूर हैं। अगर बच्चों की बात करें तो उनका कहना है कि कल्याण विभाग को कई बार इन्होंने चिट्ठी लिखी है, आवेदन भी दिया गया है, हर बार आश्वासन तो मिलता है लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है, ग्राउंड पर इनके लिए कोई काम करने वाला नहीं है। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची।
2 साल बाद धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी हो रही है। राजधानी रांची में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं और इसे लेकर बाहर से कलाकारों को बुलाया जा रहा है। रांची के हरमू मैदान में इस बार यहां के खेलों को पूजा पंडाल के माध्यम से दर्शाने की तैयारी चल रही है। जो खेल में हम लोग बड़े हुए हैं वो फिर आए, वो खेल फिर आए, बच्चा लोग माठ पे आए, फिजिकल फिटनेस ठीक रहे और आदमी लोगों के साथ जो मिलजुल होता है, कांटेक्ट होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ये आज का जो लड़का लड़की लोग है, बच्चा लोग है, उनका बहुत मिस हो रहा है। एक्चुअली जो हो रहा है उसका एक इफेक्ट रहेगा बाहर, जो कंप्यूटर गेम, इंटरनेट गेम हो रहा है उसका एक इफेक्ट बाहर रहेगा और अंदर जो रहेगा वो आउटडोर गेम जो पहले वाला होता था उसका एक इफेक्ट रहेगा अंदर। तो इसी ऊपर एक काम हो रहा है। तो चूंकि दौर बदल रहा है और बदलते दौर में पूजा अर्चना करने के तरीके में भी बदलाव हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 साल के बाद 2 साल से कोरोना का प्रकोप जारी था, लेकिन 2 साल के बाद एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। कह सकते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से जो है कोरोना पूरी तरीके से हट चुका है, जिसके बाद साफ तौर पर देख सकते हैं कि रांची के अलग अलग पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लोग धूमधाम से इस बार दुर्गा पूजा मनाने जा रहे हैं। 2 साल से हालांकि प्रतिबंध लगा हुआ था। मूर्तियों की बात करें तो ऊंची मूर्तियां भी नहीं बनानी थी, लेकिन इस बार ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके बाद रांची के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों पर हमें पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है हरमू में, और हरमू में अगर हम इस पंडाल की बात करें तो ये जो पंडाल का थीम है इस पर वो इंडोर और आउटडोर गेम से संबंधित थीम है। देख सकते हैं तमाम छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, स्पाइडरमैन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बॉल है, कॉर्क है, बैडमिंटन है। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पे पंडाल का निर्माण कार्य जो है इस बार हरमू में हमें देखने को मिलेगा। इसके पीछे का मैसेज यही है कि जिस तरह से आज बदलते दौर में बच्चे जो हैं उन्होंने इंडोर गेम को ज़्यादा से ज़्यादा अपना लिया है, तो इंडोर गेम और आउटडोर गेम को दोनों को मिला करके यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि दोनों को मिश्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और किस तरह से जो है आउटडोर गेम इंडोर गेम्स में तब्दील हो गया। एक मैसेज इस पंडाल के ज़रिए इस बार एक मैसेज देने का उदाहरण जो है एक मैसेज दिया जा रहा है हरमू के लोकल एसोसिएशन, दुर्गा पूजा एसोसिएशन के द्वारा। इसके लिए इन्होंने बाकायदा झारखंड से आर्टिस्ट, कोलकाता से भी आर्टिस्ट को बुलाया है। तो एक अलग झलक जो है इस बार खेल से संबंधित झलक जो है हमें, चूँकि झारखंड एक खिलाड़ियों का शहर, खिलाड़ियों का राज्य भी माना जाता है, तो झारखंड में एक अलग हमें खेल से संबंधित इस बार पूजा पंडाल देखने को मिलेगा। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।